ये सत्यनारायण है जी। हे सद भगवान आपकी जय हो। शंकर भगवान कह रहे कन्हैया जी गर्भ में आए तो सत्य 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 कह करके स्तुति भगवान की गई, गर्भ स्तुति। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो शंकर भगवान सद कह रहे हैं और भवानी क्या कह रही हैं? अरे ये झूठे मृग के पीछे दौड़ के आए हैं, इनको सच कैसे कह रहे हो? जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा। झूठे मृग के पीछे दौड़ने वाले को आप सत कह रहे हैं? बोलिए। जो वृक्षों से पूछ रहे हैं उसे आप चेतन कह रहे हैं? जो रो रहे हैं उन्हें आप आनंद कह रहे हैं? जो रो रहे हैं उन्हें आप आनंद कर रहे हैं? मृग मार के जो आ रहे हैं उनको जग पावन कर रहे हैं? पत्नी के लिए विलाप करते हुए को आप कह रहे हैं कि मनोज नसावन है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि भवानी हमारी दृष्टि से देखो, यदि हमारी दृष्टि काम नहीं कर रही है तो हमें सदगुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। हम लोग गुरुदेव भगवान के यहाँ 8-8 घंटे बिताते थे भैया। क्यों बिताते थे? अपनी दृष्टि ठीक नहीं है, गुरुदेव की दृष्टि ठीक है, तो हम उनके साथ रह करके उनकी दृष्टि जब हमको प्राप्त होगी हमारी भी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। नयन अमीय दृग दोष विभंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। एक ही पाठशाला के हम लोग पढ़े लिखे हैं। अब देखिए शंकर भगवान समझा रहे हैं, शंकर भगवान सदगुरु हैं। सारी कथाएं सदगुरु की कथा है। अर्जुन के कन्हैया से बड़े संबंध है, भाई लगते हैं, सखा हैं। सखेति मत्वा प्रसभुम यदुक्तम। एक साथ खेले हैं, बहन ब्याह दी है कन्हैया जी ने तो अर्जुन बहनोई भी लगते हैं। लेकिन जब तक गुरु शिष्य का संबंध नहीं हुआ, जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा शिष्यस्ते हम साथ माम ताम प्रपन्नम, तब तक अर्जुन का उद्धार हुआ क्या? भवानी को शंकर भगवान समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। आपकी दृष्टि नहीं काम कर रही है तो सदगुरु की दृष्टि से आप देखिए शंकर भगवान कौन है? सदगुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। शंकर भगवान समझा रहे हैं भवानी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जासु में मोने सुनाए सोए मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मम इष्ट देव, मेरे इष्ट देव है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, मेरे तरह आप भी प्रणाम करो।
आपको अपनी दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मेरी दृष्टि से देखो। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। हे भवानी, रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामः। भागवत जी में कहा गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नन्ते दिव्यस्तवैर वेदै शांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। वेद की व्याख्या है, इति राम पदे नासौ परब्रह्म विधीयते। ये भागवत की व्याख्या है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहि नहीं तिन गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। स्वई राम, वही राम, स्वई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मने। लेकिन लागन और उपदेश यद्यपि कहो सेव बार बहु। बहुत बार शिव जी ने कहा, भवानी के समझ में बात नहीं आई। क्यों? हम जो सुनते हैं उसमें श्रद्धा के साथ विवेक होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सत्संग से विवेक होना चाहिए। विवेक की प्राप्ति होती है और जब विवेक हमारे पास होता है तो हम निर्णय सही कर पाते हैं। और श्रद्धा में जब विश्वास होता है तब हमको सिद्धि मिलती। कौने सिद्धि के बिन विश्वासा। इस बात को उत्तर कांड में कहा गया, जे यह कथा निरंतर सुनहि माने विश्वास। जो विश्वास पूर्वक, श्रद्धा तो सब में, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रद्धावान तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जो ना हो, बस विश्वास नहीं हो पाता जो भवानी को नहीं हुआ। विश्वास हो जाना चाहिए। अपनी दृष्टि काम नहीं करती तो गुरुदेव की दृष्टि से देख लेना चाहिए। यही काम सुग्रीव ने किया। जब भगवान के साथ भक्ति देवी नहीं होती है तो बड़े बड़े को अविश्वास हो जाता है, बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं। भवानी के साथ यही हुआ। इस समय भगवती नहीं है, जानकी जी नहीं है। जानकी जी कौन है? महालक्ष्मी। त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी, लक्ष्म्याश्च लक्ष्मी रघुराज लक्ष्मी। लक्ष्मी लसन्तीव विदेह गेहे लक्ष्म्या सहस्रम लगयांचकार। गोस्वामी जी ने भक्ति का, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोत धरे शरीर। तो जानकी जी भक्ति है, राम जी के साथ है नहीं, राम लक्ष्मण केवल। तो भक्ति जब भगवान के साथ नहीं है तो अच्छे अच्छे को संदेह हो जाता है। भवानी को संदेह हुआ, ऐसा ही संदेह राम लक्ष्मण जी को, जुगल सरकार को देख करके सुग्रीव को भी हुआ। लेकिन सुग्रीव ने सदगुरु की बात मान ली। वहां सदगुरु कौन है? यही शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में। आप पाठ क्या करते हो? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव
भगवान तो सुग्रीव को तारने आ रहे हैं और सुग्रीव ने देख के समझ लिया कि मारने आ रहे। अच्छा, बाली आ नहीं आ सकता तो किसी को भेज के तो मरवा ही सकता। पठवा बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजाय शैला। भाग्यवान वो प्राणी कहलाता है जो भगवान की ओर बढ़ता है, लेकिन इनका कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान सुग्रीव की ओर बढ़ के आ रहे हैं और सुग्रीव भागने की पूरी तैयारी में, लेकिन सदगुरु को आगे कर दिया, हनुमान जी को आगे कर दिया। आप देखिए कौन है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। फिर परिणाम क्या निकला? जिसके जीवन में सदगुरु आ गए, सदगुरु की दृष्टि पर भरोसा कर लिया, तो फिर क्या हुआ? तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। और ये जो सदगुरु तत्व है वो भी कोई और नहीं कि राम तत्व ही है, राम तत्व। इसलिए रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। इसलिए शंकर भगवान को विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम जिसको कहा गया, उनको कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए गोविंद को कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये उसी परम तत्व की वंदना, उसी परम तत्व को, गुरु तत्व को, ईश्वर तत्व को तीन रूपों में देखते हैं, अंत में परमात्मा के रूप में भी देखते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। नहीं, इतना ही नहीं, ये तो तीन अंश हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि तुम तीन देव मह को, नहीं, नर नारायण की तुम दो, नहीं, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार के तुम अखिल भुवन पति लेन मनुज अवतार। तो हम कैसे पाएंगे? सबसे सुलभ साधन, आज के प्रसंग की चर्चा करते हुए हम कहेंगे सबसे सुलभ साधन नाम, उसी परम ब्रह्म को, परम तत्व को, जिसको तीन नामों से जाना जाता है। परम तत्व को किन नामों से जानते हैं? तीन नाम से। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम ब्रह्म कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ये तीन नामों से परम तत्व को जानते हैं। हमारे लिए सुलभ क्या है? उस परम ब्रह्म से भी बड़ा परम ब्रह्म परमात्मा का नाम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वरदायक भी है, मनोवांछित देने वाला भी है। जो चाहेंगे हमको मिलेगा। जो भगवान में गुण है वो नाम में गुण है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमें वो करना चाहिए जो शिव जी करते। क्या करते?
पीछे हमने कहा तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। शंकर भगवान कहते हम अविनाशी हैं फिर भी जपते हैं, तुम विनाशी होकर नहीं जप रहे हो। हम भगवान बन गए हैं, विश्वनाथ बन गए हैं, फिर भी राम राम कर रहे हैं। तुम नासवान हो फिर भी राम राम नहीं कर रहे हो। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शंभु अविनाशी हैं फिर भी संतत जपत, शिव भगवान हैं फिर भी संतत जपत। निरंतर ब्रह्म राम से भी बड़ा ब्रह्म राम का नाम शिव जी ने कहा हमने इसे ले लिया। रामायण का सार सर्वस्व जिससे रामायण की संरचना है वो क्या है? राम नाम। ब्रह्मा जी ने रामायण लिखी 100 करोड़, कितनी? शिव जी के बाप ने, सबके बाप ने लोक पितामह ब्रह्मा ने रामायण लिखी। रामायण 7 कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। तो 100 करोड़ क्यों कह रहे हो? कहे ब्रह्मा जी वाली। चरितम रघुनाथस्य 7 कोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ऐसे ऐसे राक्षस हो गए जो ब्रह्मा जी को भी खाने के लिए दौड़े। एक दानव बनाया ब्रह्मा जी ने, हयग्रीव, और इस बड़ा तपस्वी निकला। इसने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान क्या मांगा? हमको कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, हम भी मरते। तो कहा हमको वही मार सके जो हमारे जैसा हो। फिर तो एवमस्तु कह देने के बाद उद्दंड हो गया। ब्रह्मा जी का ही पोथी पत्रा छीन लिया, लगा सताने लोगों को। तब भगवान की शरण में ब्रह्मा जी गए। आर्त त्राण परायणो स भगवान, नारायणो में गति। तो भगवान है ग्रीव बने। 24 अवतारों में एक अवतार है ग्रीवा अवतार है। भगवान स्वयं है ग्रीव बने और यही वरदान दिया था, वही मारेगा जो मेरे जैसा होगा। तो भगवान है ग्रीव बने और मारा। ऐसे ही शंकर भगवान चक्कर में पड़े। वृकासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, इन्हीं के पीछे दौड़ा। ये भी जब शरण में गए भगवान ने बचाया। इसलिए तो कहते रामस्य सर्वम वशे, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय, रामत्वमेवाश्रय। ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं रामत्वमेवाश्रय, आपका ही एक आश्रय है। शंकर भगवान भी कहते हैं हमारा भी यही कहना, हम भी भगवान की शरण में चले। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति। तो वो नाम हमारे पास है भगवान का, सच्चिदानंद भगवान का प्रथम सद चिद आनंद स्वरूप नाम, सच्चिदानंद स्वरूप रूप, सच्चिदानंद स्वरूप लीला, सच्चिदानंद स्वरूप धाम। तो लीला की चर्चा हम फिर करेंगे।
नाम की चर्चा, नाम मात्र की थोड़ी सी चर्चा करते हुए जिस नाम का आश्रय शंकर भगवान ने लिया, रामचरित सतकोटि मह, प्रसंग लगा दे भैया, जिय महेश जिय जानी। तो जैसे ब्रह्मा जी शरण में गए, शंकर भगवान शरण में गए, ऐसे ही हमको भी शरण में जाना है। रामत्वमेवाश्रया, शंकर भगवान कहते हैं कि हमने 100 करोड़ रामायण में से देव धनुज मनुज तीनों में विवाद हुआ, रामायण पर हमारा अधिकार। ध्यान से सुनिए, प्रसंग लगा रहा हूं, रामायण पर हमारा अधिकार। मानव का ये मंतव्य है, मर्त्यावतारस्ते मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाएव न केवलम विभो। मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए महामानव ने अवतार लिया, हमारा अधिकार होना चाहिए। देवता कहते हैं हमारे लिए भगवान ने अवतार लिया, असुर कहते हैं हमने न सताया होता तो भगवान का अवतार कैसे होता। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। अच्छा जी, तो जब असुर करें हमारा अधिकार, तो शंकर भगवान ऐसे देवता हैं, इनको सब मानते, देवता भी माने, दानव भी माने, मानव भी माने। तो इन्होंने बंटवारा कर दिया और अंत में राम नाम को अपने पास रख लिया। 100 करोड़ के बंटवारे को आपने सुना होगा, भैया से सुनाते हैं। तो एक राम नाम को शंकर भगवान ने ले लिया। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जाने। वही राम नाम हमारे लिए भी संबल है। राम नाम का संबल लेकर के हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। आज का दिन प्रस्तावना में भी गया, कथा तो कल से हो पाएगी, है भैया। हमें राम राम कहना है।